नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया आप सभी के बीच में आज बात करने वाला हूं मैं गौ हत्या के विशेष बारे में। मुझे गर्व है कि मैं एक नेपाली हूं और नेपाली होने के नाते मेरा छाती चौड़ा हो जाता है कि मैं एक नेपाली होने का गर्व महसूस कर सकूं, क्योंकि हमारे देश में गौ हत्या नहीं होती है। भले ये देश हिंदू राष्ट्र अभी घोषित नहीं है, लेकिन इस धर्मनिरपेक्षता होते हुए भी मेरा देश का राष्ट्रीय जानवर गाय है। इसलिए गौ को हम माता मानते हैं और गौ की सम्मान में गौ की रक्षा की जाती है। लेकिन बात हमारे देश तक सीमित नहीं है, बाकी ग्लोबल रूप में ले तो विश्व भर में गौओं को हत्या की जा रही है, गायों को काटा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा गायों का सप्लाई करने वाला, गायों का मांस खाने वाला देश अमेरिका है। उसके बाद में चाइना आता है, उसके बाद में यूरोपियन यूनियन आता है, और उसके बाद में चौथे नंबर पर ब्राज़ील आता है, और पांचवें नंबर पर इंडिया आता है, भारत आता है। दुख इस बात का होता है हिंदुओं का देश, हिंदुओं का, आर्यन लोगों का देश में गौ हत्या होती है, जहां पर एक सन्यासी गौ हत्या करते हुए देख करके उस हत्यारों को मार करके स्वयं पुलिस में अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। आज उसी देश में गौ खाने वाला देशों में पांचवें नंबर पर है। इस बात का सबसे बड़ा दुख लगता है। जिस देश में ऋषि महर्षि अनेकों साधु संत जन्मे, उस देश में जहां अहिंसा परम धर्म का शिक्षा दिया गया कि अहिंसा ही परम धर्म है, उसी देश में आज इतनी बड़ी मात्रा में गौओं की हत्या होती है। ये बात सुन करके बहुत दुख लगता है। तो आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जीव हत्या क्यों पाप है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि गौ हत्या ही सिर्फ क्यों। इस दुनिया में पर डे हर एक दिन 200 मिलियन से ज़्यादा जीवों को काटा जाता है। जीवों को मार करके सिर्फ खाने के लिए, स्वाद के लिए, अपने जीभ के लिए उन लोगों का आहार बनाकर अपने खा लिया जाता है। तो क्या आपको उचित लगता है कि इतना खून बहाना, इन्हें खून खराबा, उतने चिल्लाहट, इन बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करना क्या आप लोगों को अच्छा लगता है? क्योंकि हमारे सनातन धर्म सिखाता है कि सब जीवों का सेवा करो, सब जीवों पर दया करो, और दया ही धर्म है, दया ही हमारा सत्य है, सेवा है, सुंदरम है। सत्यम शिवम सुंदरम का रूप हम जीवों को दया पर ही मानते हैं। तो क्या इन जीवों को हत्या करनी चाहिए? चाहे कोई भी जीव हो। हम सिर्फ गौ माता की ही नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि गौ सब जानवरों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हम गौ माता पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नहीं तो भैंस भी या बकरे भी या मुर्गियां भी, चिकन भी मत काटो, सुअरों को भी मत काटो। हम किसी का काटने की हम आपको परमिशन नहीं देते हैं, अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी सब जानवरों में अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई जानवर है तो हमारी गौ माता है। और गौ माता की हत्याएं करने वाले ये भूल जाते हैं कि चंद पैसों के लिए, 7,000, 8,000, 10,000 रुपया के लिए उनकी मांस, उनकी खून, उनकी फेफड़े बेचने वाले ये नहीं जानते कि एक गाय अपने जीवन भर में कितना दूध दे देती है, कितना क्विंटल दूध आपको बेच करके पैसा दे देती है। उसके गोबर से हमारे जो मल बन जाता है, हमारे जो खाद्य बन जाते हैं, और उसके मूत्र से हम औषधियाँ बना लेते हैं, उसके घी से अनेक पैसा कमा लेते हैं, और उसके दूध, दही, घी सब के सब अमृत हैं। तो उन चीज़ों को हम ध्यान में ना रखते हुए एक गौ को इसलिए काट देते हैं। और वो लोग बुच्चड़ खाने वाले क्या बोलते हैं कि गाय जब बूढ़ी हो जाती है तब काट जाते हैं। तो जो माँ तुम्हारे जीवन भर सेवा करती है, जिस माँ को सेवा करने के लिए रखते हो, और बूढ़ी हो जाए तो काट दोगे, तो तुम्हारे माँ बाप भी तो एक दिन बूढ़े होंगे, क्या उन लोगों को भी काट दोगे? फर्ज तो यही बनता है कि काट दो उन्हें भी, क्योंकि वो भी तो किसी काम के नहीं रहे ना। माँ बाप जीवन भर तुम्हारा सेवा किया, तुम्हारा पालन पोषण किया, लेकिन बुढ़ापे में काम के लायक नहीं बचे, काट दो उन्हें भी? नहीं काट सकते। लेकिन जो मानसिकता तुम्हारे अंदर बैठ रही है, ये दिन प्रतिदिन पहले के लोग अपने माँ बाप का सम्मान किया करते थे, लेकिन अब क्यों लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजा रहे हैं? क्योंकि यही संस्कार जो जीवों पर कल तक लागू हुआ करता था, और आज अब माँ बाप पर लागू हो रहा है कि बेकामिल हो गए तो उन लोगों को वृद्धाश्रम बैठा दो, उन लोगों को छोड़ दो, उन लोगों को मार दो, उन लोगों को काट दो, उन लोगों को कहीं बैठा दो। तो ये संस्कारें कल तक जो जिंदा थी आप लोगों के अंदर,
कि हाँ, हमें गौ माता का सेवा करना चाहिए, जीवों पर दया करना चाहिए, तो माँ बाप का भी सेवा हुआ करता था। जिस दिन से आप लोग भूल गए कि जीवों की हत्या करना चाहिए, जीवों पर कोई रहम नहीं करना चाहिए, कोई माया नहीं करना चाहिए, और माँ बाप का दुर्दशा भी दिन प्रतिदिन उतना ही जोर शोर से बढ़ता जा रहा है। तो हम शाकाहारियों का क्या ठेका ले रखे हैं कि हम ही लोग सिर्फ विरोध करेंगे कि जीव हत्या मत करो, गौ हत्या मत करो? क्या ये आपका फर्ज नहीं बनता है? किस लिए आप मंदिर जाते हो? किस लिए आप अपने पूजा स्थली पर जाते हो? क्या यही पूजा स्थली है कि दूसरों को दुख दे करके, कष्ट दे करके तुम धर्म कमाओ? क्या दूसरों को दुख कष्ट दे करके तुम अपने स्वार्थ को पूरा करो? ये कभी धर्म नहीं हो सकता है। इसलिए आप यदि धर्म को बचाना चाहते हैं और दुनिया को शांत रखना चाहते हैं, कार्बन ज़्यादा उत्सर्जन ना हो, तो ये जीव हत्या तुरंत बंद कर दीजिए और इस जीव हत्या पर ग्लोबल रूप से इसका मीटिंग बैठाया जाए और आप कहिए इस सारी दुनिया से कि ये जीव हत्या बंद किया जाए और शाकाहारी रूप से भी इस वातावरण में लोग स्वयं को जिंदा रख सकते हैं, स्वयं को जीवित रख सकते हैं। इसलिए शाकाहार को अपनाइए, जीव हत्या को बंद करिए। नमस्ते।